मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा आज है। मुड़िया दरबार कार्यक्रम में आपको बता दें कि सीएम शामिल होने वाले हैं। बस्तर दौरे से पहले सीएम ने मीडिया से भी बातचीत की है। बीजेपी की बैठक पर सीएम भूपेश ने तंज कसा, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह की बातें सीएम भूपेश बघेल करते नजर आए। आपको बता दें कि यहाँ पर कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चल रही है। इस बैठक को लेकर कहीं न कहीं ये जो सरकार है, प्रदेश सरकार ने तंज कसा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है। मुड़िया दरबार में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम और इसी के साथ साथ मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में जो अंतरकलह है वो लगातार फैली हुई है। तो रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा, मुड़िया दरबार में कार्यक्रम में शामिल होंगे भूपेश बघेल। इस बीच आपको बता दें, यहां पर बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी की बैठक के, वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक अविश्वास का वातावरण काम तो मुड़िया दरबार का है, जो पूरे बस्तर ये ऐतिहासिक दशहरा जो महीनों चलता है, अब मुड़िया दरबार लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे सब अब जितने भी मुखिया हैं और वो सब, तो मुड़िया दरबार दशहरा महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पूरे बस्तर के प्रमुख लोग एकत्रित होते हैं और आगे की रूपरेखा के बारे में वो कार्य योजना भी बनाते हैं, चर्चा भी करते हैं। नेताओं बुलाया ही नहीं गया था, तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है। और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल। सीएम ने मीडिया से बातचीत की है और इस पूरी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें बड़ी गोपनीय तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अब यहां पर साफ तौर पर सीएम ने कटाक्ष भी कहा और कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जिस तरीके से हमने बीते दिनों घटनाक्रम देखा था कि बीजेपी में बदल डालो, घर के बदल डालो, सब बदल डालो की राजनीति पे और इसी संगठन पे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। तो ये तंज जो है कितना लाजमी दिखता है आपको दीपक? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस तरीके से बयान आया हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ घेरते रहते हैं, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, कोई 15 साल की पार्टी 15 सीटों पर निपट जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी 15 सीटों पर निपट गई है उसकी क्या स्थिति होगी। और तो आज मौजूदा स्थिति ये है कि आपसी फुट टोकन कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। बीते प्रदेश अध्यक्ष जिनको हटाया गया वो डॉक्टर के खेमे के माने जाते थे, नेता प्रतिपक्ष उनके खेमे के माने जाते थे। लेकिन जब बदलाव की बयार आई तो नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को जब बनाया गया तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, पहली बार के सांसद है। उसके साथ साथ जब उनको बदला गया तो उन्होंने अपनी पूरी टीम बदल डाल दी, चाहे वो मीडिया प्रकोष्ठ हो, चाहे वो जिला प्रकोष्ठ हो, चाहे वो संगठन प्रकोष्ठ हो, ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी को बदल दिया गया। जो नहीं पसंद था या जिसको नहीं जानते थे, जिसको नहीं पहचान थी, उनको बदल दिया गया। और तो स्थिति आई, अमित साहू की जगह नया व्यक्ति रवि को बिठा दिया गया, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उसको बदल दिया गया। बिल्कुल दिलचस्प बहुत होगा दीपक ये देखना कि जो सब कुछ बदल डाला है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बदल डाले गए हैं और यूं कहें कि तमाम नेता भी बदल डाले गए। अब देखना ये होगा किस तरीके से बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी। इस बीच जरा आप मुझे ये भी बताइए कि आज मुख्यमंत्री का बघेल कह सकते हैं कि बस्तर दौरा भी आज उनका है। मुड़िया दरबार कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे बस्तर दौरे के लिए रवाना हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 70 दिन का, आज तक देश में कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर बस्तर, जिसकी पहचान कही जाती है, छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर से होती, बस्तर के भीतर 70 दिन का दशहरा होता है, जिसमें रथ से यात्रा निकाली जाती है और माता सती जो दंतेश्वरी माई है, उनको कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि माता जी का वहाँ दांत गिरा था, वो दंतेश्वरी माई
जो रथ है उसके चारों तरफ परिक्रमा, उनकी मूर्ति लाई जाती है। दंतेवाड़ा से जगदलपुर की दूरी 100 किलोमीटर की है। वो मूर्ति लाई जाती है और वो मूर्ति रथ के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये जो मुरई दरबार है, इसके अंदर ये पूरा जो ये प्रोग्राम है, इसमें सभी आदिवासी शामिल होते हैं। रथ से लेकर परिक्रमा से लेकर और जो पूरे शहर में रथ घुमाया जाता है, 70 दिन के दशहरे में सभी आदिवासी शामिल होते हैं। आज जितने भी समुदाय के आदिवासी हैं, आज मुख्यमंत्री उनसे, क्योंकि सब लोग अब अपने घरों को लौटते हैं, तो आज जब समापन होगा मुरई दरबार का, तो मुख्यमंत्री सबसे मुखातिब होंगे, चर्चा करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। सबका सम्मान करेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि बहुत शुभ दिन माना जाता है। जब समापन हो रहा है तो सभी लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, उसके बाद सब अपने घर को लौट जाएंगे। मुरई दरबार में मुरई दरबार के जितने भी लोग हैं उसका सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके साथ साथ बात की जाए डी मार्ट की तरह सी मार्ट का, आज जगदलपुर सी मार्ट का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ मार्ट नाम दिया गया, यहाँ पर ग्रोसरी से लेकर छत्तीसगढ़ियां जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वो जितने भी आइटम है बनाती है, वहाँ उसको रखा जाता है। एक तरह का आप ये कह सकते हैं, एक तरह का बाजार है वो, डिजिटल बाजार जिसको कह सकते हैं, जिसमें सभी राशन की चीजें, कपड़े लत्ते तमाम चीजें मिलती है। उसका आज लोकार्पण करेंगे और उसके साथ दंतेश्वरी माई के दर्शन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और उसके बाद कांकेर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6 बजे के आसपास वो रायपुर राजधानी लौट आएंगे। बिल्कुल, और यूं कहे दीपक, यही एक कहीं ना कहीं खासियत भी मुख्यमंत्री की कही जाएगी। जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि भूपेश बघेल जो है दौरा करते रहते हैं, चाहे वो बात भेंट मुलाकात कार्यक्रम की हो, चाहे बात कहीं के लोगों से मिलने की हो, चाहे उनके बीच जाने की हो, उनसे घुलने मिलने की हो, तो ये उनकी एक अदा भी कह सकते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि इतने बड़े मैंडेट से कांग्रेस जीत पाई और उस जीत को आगे रखने की पूरी कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हो। 22 साल के भीतर आज तक कभी किसी को ये मैंडेट नहीं मिला था। सबसे पहले 2003 से अगर बात की जाए, 2003 की पीरियड में अजीत जोगी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 15 सालों में बीजेपी ने राज किया और अब कांग्रेस की बारी है। 2018 से आज हम 2022 में खड़े हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखो तो इस तरह का मैंडेट आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला। 71 सीटें, 90 सीटों वाले विधानसभा में 71 सीटें लेके आई थी कांग्रेस। ऐसी कल्पना ना मुख्यमंत्री ने की थी, ऐसी कल्पना ना कांग्रेस ने की थी और ना भाजपा ने की थी। और तो जो थर्ड फ्रंट तैयार हुआ था जोगी कांग्रेस और बीएसपी का मिलकर, उसने भी नहीं की थी। अब बिल्कुल ये कल्पना से परे ही था दीपक, जिस तरीके से हमने मैंडेट देखा था। अब 1 साल का वक्त रह गया है। अब देखना ये होगा किस तरीके से तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो आगे अपना दम दिखा पाएंगी। बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।